हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब। मैं शैली आपका फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल शैली आनंद टॉकीज़ पर। दोस्तों, मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी एक टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैंने जो पीछे परेशानियां देखी हैं वो हर यूट्यूबर या हर सोशल मीडिया पे जो काम करने वाला बंदा होता है उसको फेस करनी ही पड़ती हैं। सपने तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन साधन जो होते हैं बहुत ही सीमित होते हैं। तो यही बहुत कुछ मेरे साथ हुआ था। आप ये मत सोचिए कि मैं सेलिब्रिटी की बेटी हूँ तो मेरे पास बहुत बड़ा एक सेटअप था, सब कुछ था। मैंने भी लिमिटेड चीज़ों में ही आपके प्यार और आपके स्नेह से ये चैनल को खड़ा किया और फेसबुक पर भी एक पेज बनाया। तो दोस्तों, फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल पर। और आज मैं आपसे अपनी एक पर्सनल चीज़ शेयर करने जाने वाली हूँ। तो आइए बात कर दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत ही अपनी पर्सनल चीज़ शेयर करने वाली हूँ और हो सकता है ये वीडियो आपके लिए मोटिवेशनल हो या आपको मोटिवेट करे। क्योंकि मैंने भी जब यूट्यूब पे काम शुरू किया था, फेसबुक पर काम शुरू किया था, तो मेरे भी सपने यही थे कि मेरे पास एक बहुत बड़ी रिंग लाइट हो, यानी 18 इंच की एलईडी रिंग लाइट हो और कैमरा भी हो। पर जिस समय मैंने यूट्यूब पे अपने काम शुरू किया था वो कोविड टाइम था और मेरे पास कोई सेटअप नहीं था, तो मैंने अपने लिमिटेड सोर्सेज से ही अपना काम शुरू किया। और ये चीज़ ज़रूरी होती है कि आपके पास जो साधन हैं आपको उन्हीं से काम स्टार्ट करना चाहिए। यही मैंने किया था। और मेरे पास तो दो दो टास्क थे। मुझे संतोष जी के साथ वीडियोस बनाने थे, क्योंकि मेरा एक सपना मात्र केवल ये था सोशल मीडिया पे संतोष जी को सक्रिय करने का, और वो सपना मैंने पूरा किया आप लोगों के साथ। लेकिन फिर मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये वीडियो आपको मोटिवेट कर सकेगी। अगर कर सकेगी तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। तो बात करते हैं 2020 में, जब मैंने YouTube पे वीडियोस बनानी शुरू की। वैसे मैं काम YouTube पे पहले कर रही थी, लेकिन सक्रिय इस चैनल पे जब मैं हुई थी तो 2020 में हमने काम शुरू किया था। और 2020 में कोविड लग गया था, लॉकडाउन पीरियड था, सारे मार्केट बंद थे। तो जी मैंने अपने ही घर में डैडी को बिठा के वीडियो में शूट करती थी। लेकिन मैंने दो तीन चीज़ों का ध्यान रखा था। मैंने दो तीन चीज़ों का ध्यान इन बातों का रखा था कि लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए आपके सामने। जैसे आपका फेस है तो उस पर लाइट आनी चाहिए, लाइट आपका फेस अच्छे से दिखना चाहिए। जो बैकड्रॉप होता है वो इस तरीके का होना चाहिए कि आपका फेस जो है उठकर आना चाहिए, ब्राइट कलर होना चाहिए। दो तीन चीज़ों पे मैंने ध्यान रखा था। शुरू में मुझसे गलतियां हुई थी, और ऐसा नहीं है, आप लोग भी काम जब करेंगे तो आपको लेट डाउन करने वाले भी होंगे। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। संतोष जी के ऊपर जब मैंने काम करना शुरू किया था तो संतोष जी के ही सो कॉल्ड फ्रेंड्स उनको फ़ोन करके कहते थे कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं, आपकी बेटी आपका काम जो है वो लाइव बखान क्यों कर रही है और उसको क्या अपनी पब्लिसिटी करनी है। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ आई थी। लेकिन मैंने अपने काम को, क्योंकि मैंने एक काम किया था और मुझे उसको रोकना नहीं था, मुझे अपने डैडी को यानी अपने पूज्य पिताजी को आपके साथ जोड़ना था, जो मैंने किया। और मैंने आपके साथ ही किया वो काम। और मैंने क्या किया, मैं अपने हॉल में तब शूट करती थी डैडी को, मैं अपने मोबाइल से ही शूट किया करती थी। मेरे पास ट्राईपॉड भी नहीं होता था। मैं पता है क्या करती थी, घर पे नहीं था ट्राईपॉड। ऐसा नहीं है कि सेलिब्रिटी का घर है तो उनके घर पे सारा स्टूडियो का सेटअप होगा। ऐसा है कि हाँ, हम लोग स्टूडियो में जाते हैं, वहाँ पे शूटिंग वगैरह हो जाती है, लेकिन डैडी की कोई ऐसी शूटिंग वगैरह नहीं थी वहाँ पर। और उस समय तो सारे स्टूडियोज़ भी बंद हुआ करते थे, आपको याद होगा। तो मैं क्या करती थी, मैं अब जैसे हमारे सामने, जैसे हॉल में क्या हुआ करता था, यहाँ पे बड़ी लाइट जो होती थी, ऊपर झूमर होता था, मैं इस तरफ डैडी को बैठाती थी, यानी सामने की डायरेक्शन में डैडी को बैठाती थी। और इधर मैं अपना ट्राइपॉड तो मेरे पास था नहीं, मैं क्या करती थी, स्टूल के ऊपर एक स्टूल रख के फिर मैं अपने कैमरा को रखती थी और मैं उनका वीडियो शूट करती थी। दूसरी चीज़ जो आप लोगों को भी ध्यान में रखनी चाहिए वीडियोस बनाते हुए, वीडियो की क्वालिटी तो अच्छी होनी ही चाहिए, साथ में जो आवाज़ की क्वालिटी होती है, जो वॉइस आती है, उसकी भी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए आप एक ये काम कर सकते हैं कि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगे नहीं, 1000-1200 के रेंज में आपको अच्छे माइक मिल जाते हैं, कॉलर माइक, तो आप वो ले सकते हैं। मैंने भी वो लिया था। और फिर मैंने जब वीडियोस बनाने शुरू किए और मेरे वीडियोस जब आप लोगों ने सराहे, आपको अच्छे लगे, तो धीरे धीरे मैं भी आपसे मोटिवेट हुई और मुझे भी ये लगा कि आप डैडी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं। फिर मैं मार्केट गई, मैं हमारे यहाँ के पास का मार्केट जो है नेहरू प्लेस है, वहाँ से मैंने एक ट्राईपॉड लिया। मैंने बहुत महंगा ट्राईपॉड नहीं लिया था जी,
मैंने ट्राईपॉड लिया था, मुझे जहाँ तक याद है 3-4 साल पुरानी बात होने जा रही है, तो मुझे जहाँ तक याद है मैंने 800,000 का एक ट्राईपॉड लिया था और उससे मैंने वो आज भी ठीक है, मेरा ट्राईपॉड अभी काम कर रहा है, उसी पे ये मोबाइल लगा हुआ है मेरा। तो मैंने उससे काम करना शुरू किया और मैं उसी ट्राईपॉड पे काम करती थी और उसी से डैडी के या कोई भी अगर मुझे कोई आपसे अपनी बात शेयर करनी होती थी तो मैं उसी ट्राईपॉड पे अपना कैमरा फ़ोन को रख के फ़ोन से मैं शूट करती थी। अभी भी मैं फ़ोन से ही कर लेती हूँ। और जी मैं क्या करती थी कि फिर मैंने एक माइक भी लिया, क्योंकि मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि हमारे पास सेटअप नहीं होता है ना। घर पे हर किसी के सेटअप नहीं होता है। बहुत एक तो यूट्यूबर होता है, एक यूट्यूबर या जो भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनके पास सारी चीज़ें होती हैं, सारे इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है ना। हमारे पास नहीं होते हैं। हम लोग काम तो बहुत करना चाहते हैं लेकिन बहुत हमारे पास सारे साधन नहीं होते हैं। लेकिन हम लोग जब काम करके दिखाते हैं लिमिटेड साधन में, तो उसका जो फल मिलता है उसका मज़ा ही कुछ और होता है। यही आप लोग कीजिए कहीं भी। देखिए एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है और एक जैसे मेरे में से ही, मैं भी आप में से ही हूँ, जिसके पास साधन नहीं थे और उसने फिर भी काम किया। तो आप लोग भी अपने लिमिटेड साधन से शुरू में, ये नहीं है कि हमको बहुत बड़ा सेटअप मिल जाएगा और हम तभी अपना वीडियो शूट करेंगे। ऐसा भी हो जाता है कि बहुत बड़े सेटअप के बाद आप जो वीडियो बनाते हैं वो बिल्कुल फ्लॉप चली जाती है, उसमें व्यूज़ ही नहीं होते हैं। सबसे पहले मेहनत कीजिए अपने कंटेंट पे। आपके सब्सक्राइबर्स आपके साथ क्यों जुड़ रहे हैं, वो क्या देखना चाहते हैं। मेरे चैनल में मेरे डैडी के लिए मेरे सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं, या जो मैं किस्से कहानियाँ बताती हूँ उनके लिए मेरे सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिए, जो लाइट है उस पर ध्यान दीजिए और जो वॉइस क्वालिटी है उस पर ध्यान दीजिए। देखिए मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा उदाहरण भी दे देती हूँ। एक तरफ है रणबीर कपूर जी, एक तरफ है स्वर्गीय सुशांत। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण दे देती हूँ कि एक तरफ है रणबीर कपूर जी और एक तरफ थे सुशांत सिंह राजपूत जी। तो रणबीर कपूर जी ने बचपन से ही सारा अपने घर में देखा था, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ थी, उनको सब कुछ मिला था। लेकिन सुशांत सिंह ने पटना से आकर अपनी ज़मीन तैयार वहाँ पर की थी। तो ऐसे ही हर किसी को, ये यूट्यूब हो या फेसबुक हो या सोशल मीडिया हो, मैंने भी बहुत सारे पापड़ बेले हैं यहाँ पर आकर, और तब मुझे जाके कुछ सक्सेस मिली है। अभी पूरी तो नहीं कह सकते हैं, कुछ सक्सेस मुझे मिली है जिसमें आप लोगों का ही साथ था। और इसी तरीके से आप लोग ये मत सोचिए कि मेरे पास सेटअप नहीं है। आप लोग सपने देखिए, क्योंकि अगर सपने नहीं देखेंगे तो पूरा करने की हिम्मत कहाँ से आएगी। सपने देखेंगे तभी तो उनको पूरा करने के पूरा जब करेंगे तभी तो वो चीज़ आपके हाथ में आएगी ना। सपने देखिए, मेहनत कीजिए। और एक और बात, आप लोग एक ही लाइन पकड़िए। आप कंटेंट का टाइम देखिए कि आपका जो व्यूअर है, जो आपके दर्शक हैं, वो कितने बजे कंटेंट आपका जो जाता है वो कितने बजे, एल्गोरिदम को आप समझिए। मुझे भी बहुत टाइम लगा ये चीज़ें, क्योंकि मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ तकनीक में नहीं जानती थी जानती थी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी। जान के आ गई। सीखिए। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ होती हैं, उनसे सीखिए। सीखते सीखते बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे और एक वक्त आएगा कि 1000 सब्सक्राइबर से 1 लाख होने में देर नहीं लगेगी। तो मैंने वीडियो केवल इसीलिए ये बनाया था कि मेरी किस तरीके की जर्नी रही थी। बाकी मैं संतोष जी के साथ बैठ के किसी दिन ये वीडियो बनाऊंगी कि हमारी उनके साथ कैसी सोशल मीडिया पे जर्नी रही थी। और इसी तरीके से आप प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट बनाए रखिए, एक दूसरे का साथ दीजिए। अभी मैं चलूँ ना, बहुत लंबी बात तो मैं नहीं करती हूँ, आप जानते हैं, और बहुत देर मुझे बैठा भी नहीं जाता है। तो मेरी बातों को ध्यान में रखिए। जो साधन है आपके साथ उसी से काम करना शुरू कीजिए अगर आपको यूट्यूबर बनना है। और कंटेंट पे ध्यान दीजिए कि आपके सब्सक्राइबर्स आपके साथ क्यों जुड़े हैं। और कुछ सेटिंग्स होती हैं उनका ध्यान रखिए, उसके बारे में भी किसी दिन बात करेंगे, वो भी आपको मैं बताऊंगी। धीरे धीरे वीडियोस बनेंगे और इसी तरीके से सपोर्ट करिए, इसी तरीके से प्यार कीजिए। और मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो बहुत प्यार करते हैं, डैडी को बहुत प्यार करते हैं। उनकी हेल्थ के लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए और फिर आएंगे, फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।